हे एक्सप्लोरर्स, मैं दिव्यांशु और आज हम मेरे साथ हैं अंकित, मामा कह सकते हो, वैसे तो दोस्त की तरह है बट रिलेशनशिप में मामा ही लगेंगे। और आज हम जाने वाले हैं, आज हम विज़िट करने वाले हैं हुमायूं टॉम। और ये पीछे नीला गुंबद दिख रहा होगा आपको, इसके जस्ट सामने की तरफ रास्ता निकलता है। तो हाँ, चलिए शुरू करते हैं अपना व्लॉग। ओके, तो ये इसकी कुछ अपीयरेंस है एंट्रेंस की, जो आप देख ही पा रहे होंगे, उतनी ज़्यादा खास नहीं है। और मैं पहले देखा तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि यहीं से जाना है, बट किसी से पूछा और उन्होंने बताया यही रास्ता है हुमायूं टॉम के लिए। तो चलिए चलते हैं। रास्ता बिल्कुल क्लियर है, सीधे आते वक्त आपको थोड़ा सा राइट लेना है और आप ये देख सकते हैं ग्राउंड जहाँ क्रिकेट वगैरह खेला जाता है, सीधे चलना है। शायद इस साइड कुछ काम चल रहा है इसीलिए घेरा हुआ है। तो ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, वो और यहाँ पर लाइन लग रही है टिकट के लिए। तो चलिए टिकट ली जाए और चलते हैं। तो ये जस्ट आप देख पा रहे होंगे, ये एंट्रेंस है और हमने अभी यहाँ पर टिकट लिया ऑनलाइन और चेकिंग हुई, ट्राईपॉड वगैरह सब बना है। तो मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। और ये राइट हैंड साइड आप जो टॉम देख पा रहे हैं, ये ईशा खान का टॉम है जो कि शेरशाह सूरी के कोर्ट में थे। और तो एक बार चलते हैं, देखते हैं हाउस इट। इसे 1547 में बनवाया गया था जब सूर्य डायनेस्टी राज कर रही थी, सूरी डायनेस्टी। शेरशाह सूरी 1545 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके बेटे के भी कोर्ट में थे वज़ीर के तौर पर, और तभी इनका मकबरा यहाँ बनवाया गया जब इनकी मृत्यु हो गई 1547 में, जो कि हुमायूं के मकबरे से भी पहले बना था। और ये इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस, डिटेल्स, और हम एंटर कर रहे हैं। वो क्या सही नज़ारा है। ओके, तो चलते हैं अब आगे की तरफ और आप देख पा रहे होंगे क्या सही नज़ारा है। धूप थोड़ी उल्टी दिशा में है, इसी वजह से हाँ थोड़ी ज़्यादा धूप है, बट गर्मी ज़्यादा नहीं लग रही, हवा भी चल रही है। और ये राइट साइड में वो और ये अंदर का है कुछ। फॉरेनर्स भी आते हैं यहाँ पर। और ये एंट्री गेट है यहाँ का। शायद उनकी फैमिली होगी या फिर फ्रेंड्स बाकी के। और यहाँ भी काफ़ी सुंदर सा डोम, गुंबद, नक्काशी भी की गई है। अच्छा है। एक ही गेट है इसका, एक साइड से बस, बाकी खिड़कियाँ हैं, अब देख ही पा रहे होंगे। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सीढ़ी भी है ऊपर जाने का, और ऊपर का नज़ारा काफ़ी बढ़िया है, बट यहाँ लॉक है, आप देख ही पा रहे होंगे। पर काम सही था, काफ़ी पतली पतली सीढ़ियाँ, ठीक है।
ओके, तो राइट हैंड साइड में हमें जो ये मॉन्यूमेंट दिख रहा था, ये एक मस्जिद है जो कि काफ़ी सही लग रहा है, आप देख ही पा रहे होंगे। आप तो आप जब भी यहाँ आए ट्राइपॉड वगैरह ना लेकर आए, लंच पे सब जमा हो जाता है। और ये एक पिकनिक स्पॉट भी है, आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ एक फैमिली भी है। ओके, तो हाँ, इंडियन इस्लामिक आर्किटेक्चर सुंदर है। और अंदर वैसे तो कुछ नहीं है, पर अच्छा है। ये बीच का डोम जो कि बहुत ही सही है। वाह, बढ़िया है। ओके, तो इस टॉम के जस्ट बगल में या फिर सामने कह सकते हो आप, एक कुआं है जिसमें अभी भी पानी है और कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे जो कि काफ़ी सुंदर है। और ये ईशा खान का मकबरा। आओ। ओके, तो अब हम एंटर कर रहे हैं चारबाग में, जो कि इस्लामिक कुरान इस्लामिक ही होती है वैसे, उसमें इसे स्वर्ग कहा गया है चारबाग को। ओके, तो यहाँ हमने एंटर किया हुमायूं टॉम में और सही है। राइट हैंड साइड एक बड़ा सा गेट है, इसके बारे में अभी पढ़ते हैं। और सामने की तरफ छोटा ताजमहल मीन्स हुमायूं टॉम। हाँ, काफ़ी सही दिख रहा है। ये बू हलीमा गेट पे है, जो ये बहुत बड़ा सा गेट दिख रहा है ना, यही। और बू हलीमा के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है यहाँ पर, ना ही गूगल पर, बट आई थिंक यार जिसका इतना बड़ा गेटवे होगा, जिसके मकबरे का, वो कोई आम इंसान तो नहीं होगा। यूनेस्को ने 1993 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज बता दिया था हुमायूं टॉम को, और ये उसी का इंस्क्रिप्शन है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हुमायूं टॉम की जर्नी। उससे पहले लेफ़्ट और राइट चेक कर लिया जाए। एम्परर हुमायूं के बारे में कुछ बातें यहाँ पर जो मैं बता दूंगा वीडियो के दौरान, और राइट में भी निज़ामुद्दीन के बारे में कुछ बुक्स, फतेहपुर सिकरी, दिल्ली स्मारक। ओके, तो ये जो मकबरा है हुमायूं टॉम, ये भारत का सबसे बड़ा टॉम है, मकबरा है, जो कि इतने बड़े गार्डन के साथ है। और इसे यही सोचकर बनवाया भी गया था उनकी वाइफ हामिदा बेगम के द्वारा, हमीदा बानो बेगम। और इसकी ख़ास बात, हुमायूं के मरने के 14 साल बाद ये कंप्लीट हुआ और उनकी जो कब्र है उन्हें यहाँ स्थापित किया गया। और ये स्विमिंग पूल है या फिर वाटर पूल है। और जो चारबाग की सबसे अच्छी चीज़, ये बगल में नालियाँ जा रही हैं, बट सॉरी यहाँ पर पानी नहीं है फ़िलहाल, और अगर होती तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो अभी हम हैं हुमायूं टॉम के पास, और यहाँ पर कुछ और भी मकबरे हैं। हुमायूं टॉम में ज़रूरी नहीं कि एक ही मकबरा हो, और भी यहाँ पर मकबरे हैं जो कि उन्हीं के फैमिली मेम्बर्स के हैं, मुग़ल एम्पायर के। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऐसे ही
और आगे अभी हम नीचे की तरफ हैं, ग्राउंड फ्लोर, और यहाँ भी है। तो ऐसे यहाँ बहुत से मकबरे हैं। और अब चलते हैं ऊपर की तरफ। वैसे अगर इंस्क्रिप्शन से या फिर लेखों की मानी जाए तो यहाँ पर 150 से भी ज़्यादा मकबरे हैं मुग़ल फैमिली के, मुग़ल एम्पायर के। और वैसे तो काफ़ी सुंदर जगह है। चारबाग गार्डन वाकई बहुत अच्छा है, बट यहाँ थोड़ा पानी भी होता तो और भी सुंदर लगता। ओके, तो ये है हुमायूं टॉम्ब, जिसे बनाने में ही 15 लाख रुपए लग गए थे 1570 में। और जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पर 150 से ज़्यादा कब्रें हैं मुग़ल फैमिली की। तो यहाँ कुछ बाहर की तरफ है, और नीचे मैंने आपको शो किया ही था। और काफ़ी विज़िटर आए हैं, आज संडे का दिन है और काफ़ी फॉरेनर्स भी हैं। चारबाग गार्डन क्या ही कहने, मतलब इतना सुंदर। इसमें पानी होता तो वाह यार, मतलब क्या ही बताऊँ। आप देख ही पा रहे होंगे कितने टूरिस्ट आए हैं, हम भी उन्हीं में से एक है, हम कुछ अलग नहीं है। तो चलते हैं, देखते हैं हुमायूं का मकबरा। ये ईस्टर्न गेट के साइड ही जो हुमायूं टॉम्ब है, इसका मेन गेट है। बाकी इसे बंद किया गया है हर एक साइड से। और आप अगर यहाँ आओगे तो अगर आप चारों गेट्स देखोगे, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, ये साउदर्न, सारे ही सेम है सबकी एंट्री सेम है। बट जो मेन गेट है, आप कह सकते हो हुमायूं टॉम्ब के लिए, वो ईस्टर्न गेट है जो कि बंद रहता है। ये भी ऑक्टागोनल शेप में है, अष्टभुजाकार, बिल्कुल ईसा खान के टॉम्ब की तरह। और यहाँ पर भी इसमें भी कॉइन्स पड़े हुए हैं। अब आई डोंट नो कि ये है क्या, इसके बारे में ज़्यादा बताया भी नहीं गया। ओके, तो कुछ ऐसा दिखता है हुमायूं का मकबरा। और ये हॉल है, अभी जो मेन श्राइन या फिर आप कह सकते हो ग्रेव है हुमायूं का, वो जस्ट सामने की तरफ है। और इसके साथ ही अगर आप साइड्स में देखें तो यहाँ पर और बहुत सारे ग्रेव्स हैं जो कि कहे जाते हैं कि सारे ही मुग़ल फैमिली के हैं। वो काफ़ी ज़्यादा विजिटर्स हैं यहाँ पर, अच्छी बात है। बाकियों की जगह की तरह कम से कम यहाँ तो नहीं है ना, मीन्स हिस्टोरिकल प्लेस को थोड़ी तो इज्जत मिल रही है इधर। बाकी जगह तो कोई जाता भी नहीं है। ये है हुमायूं का मकबरा। लग रहा होगा कितना मैग्निफिसेंट सा है, कितना ही अच्छा हुआ मरने के बाद भी, बट ऐसा कुछ नहीं है। इनकी मृत्यु 1556 में ही हो गई थी। और जो ये टॉम्ब है हुमायूं टॉम्ब, इसे 1570 में बनवाया गया था। और इन 14 साल के अंडर में जो हुमायूं हैं उन्हें अलग अलग जगहों पर दफनाया गया, पंजाब में, आगरा में, दिल्ली में, बट हर एक जगह से निकाल कर एक दूसरी जगह। तो कह सकते हैं मरने के बाद भी ने कुछ खास अच्छा मीन्स सही नहीं बिता इनके साथ। इसके अलावा जब ये ज़िंदा थे तब दिल्ली के कुछ साल राजा बने, 10 साल के लगभग। उसके बाद शेरशाह सूरी ने अटैक कर दिया इन पर, और फिर ये पर्सिया गए, अफ़गानिस्तान गए। तो मतलब इनकी लाइफ कुछ ज़्यादा ही बेटर नहीं थी, काफ़ी घूमना पड़ा इधर उधर। और फाइनली ये अपनी लास्ट जगह पहुंच गए। तो यही था हुमायूं का मकबरा। होप आपने एंजॉय किया हो और कुछ हिस्ट्री वगैरह कुछ चीज़ें जानने को मिली हो। तो ये था हुमायूं टॉम्ब और हम जस्ट इसके सामने हैं।